हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके पास अगर छोटा छोटा कपड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा है, तो आप उस पर ब्लाउज का कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, एकदम आसान और सरल तरीके से। ठीक है, तो आज हम आपको एकदम छोटा छोटा पेपर में आपको बताएंगे कि किस तरह से, क्या साइज़ का पेपर में आप क्या निकाल सकते हैं कटिंग करके कटोरी ब्लाउज में। ठीक है, क्योंकि उसका कटिंग ही छोटा छोटा पार्ट में होता है, तो उसको आप निकाल सकते हैं आराम से। कम कपड़ा है, टुकड़ा कपड़ा है, तो उसको आप जोड़ जोड़ के बना सकते हैं कटोरी ब्लाउज का कटिंग। कोई भी कपड़ा आपका ख़राब नहीं जाएगा। इस ट्रिक का यूज़ करके आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से अगर थोड़ा सा भी कुछ सीख पाएंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास पेपर है, ये भी लगभग एकदम छोटा पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डबल करते हुए रखे हैं। डबल करने के बाद हमें क्या करना है कि आगे का जो पार्ट होता है वो निकालेंगे हम। ठीक है, जो कटोरी का तीरा होता है वो। ठीक है, तो तीरा निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर लंबाई चेक करना है। तो जो लंबाई हमें पेपर का लेना है वो 10.5 इंच का लेना है। तो यहाँ पर देखिए 10.5 इंच पर हमें एक निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर एक निशान लगा के इस तरह से ले लेना है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज़ का साइज़ बता रहे हैं आपको, 30 इंच का ब्लाउज़ बनाएंगे हम। ठीक है, तो 30 इंच का ब्लाउज़ में हम किस तरह से क्या लेते हैं ये आप देखना। तो यहाँ पर देखिए हम लेंगे 3 इंच का शोल्डर। ठीक है, 3 इंच का शोल्डर ले लिए। फिर हमें यहाँ से आर्म होल डाउन रखेंगे 5.5 इंच का। फिर हमें यहाँ पे लेना है चेस्ट साइज़ का 4th भाग, 7.5 इंच। इस तरह से, इसी से हमारा मार्जिन भी निकल जाएगा। ऐसे हमें इसको मिला देना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसको सीधा रखना है, इस तरह से चरखुट। ठीक है, फिर हमें यहाँ से ध्यान रहेगा, ये वाला जो हम लिए हैं चेस्ट साइज़ का 4th भाग लिए हैं। ठीक है, 30 इंच का 4 भाग अगर हम निकालेंगे 4 हिस्सों में तो हमारा 7.5 इंच ही निकलेगा। आपको हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। देखिए यहाँ से जो हम चौड़ाई लिए हैं वो लिए हैं 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच लिए हैं, और अगर हम 30 इंच का 4th भाग निकालेंगे तो 7.5 इंच ही निकलेगा। देखिए इस तरह से आप लेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे इसे, एक बार और फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 7.5 इंच ही निकला है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं 30 इंच का 4th भाग 7.5 इंच। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच कॉर्नर से लेना है ऊपर तरफ, और फिर जिस तरह से हम गोलाई का शेप देते हैं वैसे ही हमें आर्म होल का गोलाई दे देना है। ठीक है, फिर हमें यहाँ से लेना है 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगा लिए, और इस तरफ से हमें लेना है, देखिए ये कॉर्नर जो है यहाँ से हमें लेना है अंदर तरफ 4.5 इंच, और फिर यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। अब हमें इन तीनों को मिला देना है। ठीक है, तो अब हम जिस तरह से ड्रॉ किए हैं इसको हमें कटिंग कर लेना है। इसका जॉइंट जो है वो हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम दो साइड का निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कि एक साइड का निकाले हैं। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ का निकाल लेना है। ठीक है, अब हमें कटोरी निकालना है, इसे हम साइड करके रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पेपर है, इस पर हम बनाएंगे कटोरी को। ठीक है, आप चाहो तो सिंगल कटोरी में भी बना सकते हो, और अगर आपको डबल कटोरी बनाना है तो आप डबल कटोरी में भी बना सकते हैं।
इसको हमें अब क्या करना है कि 30 साइज ब्लाउज का बना रहे हैं, उस हिसाब से हमें लेना है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें अंदर तरफ लेना है 2.5 इंच, और यहाँ से हम इसको 2 इंच ऊपर तरफ रखते हुए फिर बाकी नीचे तरफ हम लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है 7 इंच। ठीक है, फिर इससे हमें 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है। फिर हमें यहाँ से देखिए नीचे तरफ रखना है 1 इंच, और इससे हमें लेना है 7 इंच इस तरह से सीधा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से जो हमें लेना था साइज़ वही वाला हमें सीधा ड्रॉ करना है 1 इंच ऊपर तरफ में। फिर यहाँ से 7 इंच हो रहा है, वहीं से हमें इसको पॉइंट बनाना है एक। ठीक है, और ये जो पॉइंट बना है यहाँ से हमें इस तरफ इस तरह से तिरछा, और यहाँ से हमें इस तरफ से तिरछा कर देना, मतलब यहाँ पर एक गोलाई का शेप दे देना है, और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए आएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से आप इसे सिंगल कटोरी में बना सकते हैं। अब इसी को आप डबल कटोरी में किस तरह से कटिंग करेंगे, देखिए आपको बताते हैं। हम आपको एक ही वीडियो में दोनों बता रहे हैं। ये वाला हो गया। अब हमें इसे इस तरह से इसका जो है सेंटर पॉइंट पर इसे हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें इसे सीधा रखना है इस तरह से। सीधा रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेना है 1.5 इंच इस तरफ से। ठीक है, 1.5 इंच लेना है, और इसका जो सेंटर है वो लेना है 3.5 इंच, और इसे हमें इस तरह से तिरछा करना है। ठीक है, और यहाँ पर हल्का सा कर्व दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, और नहीं तो आप इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं। अब हमें इसे कट करना है। इसको हल्का सा हम इस तरह से कट कर लिए हैं, और ये जो है ये हम ऐसे ही कट करेंगे सीधा। अब देखिए ये वाला जो है ये हमारा डबल कटोरी बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसे हम साइड करके रख लेते हैं। इसका जो गोलाई है वो जैसा हम ड्रॉ किए हैं वैसे ही कटेंगे। इसे भी हम साइड करके रख लिए। देखिए कटोरी निकल गया, साइड वाला पार्ट निकल गया। अब हमें तीरा निकालना है, तो तीरा निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये वाला पेपर को डबल करते हुए फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कमर का जो साइज़ था उसी हिसाब से हमें कमर का लेना है चौड़ाई और लंबाई में। ठीक है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि बराबर है कि नहीं है। उसके बाद अगर इधर नहीं है तो फिर हम दूसरा साइड में लेना है हमें। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें लेना है 8.5 इंच पर। देखिए 7.5 इंच पर हमारा फिटिंग लाइन था, और फिर हम 1.5 इंच मार्जिन लिए थे, तो हमें यहाँ पर 1 इंच ही लेना है, क्योंकि हमारा जो कमर में टक्स भी लगेगा इसीलिए। तो ये हमारा फिटिंग ठीक है, बराबर है। एक तरफ से हम लेंगे 5 इंच, क्योंकि इसी से फिर हम फोल्ड भी करेंगे, और एक तरफ से हम लेंगे 4 इंच। अब इसे हमें इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देना है। इसे भी हमें अब कटिंग कर लेना है।
हो गया। जो बचा हुआ पेपर होता है उस पर आपको क्या करना है, मान लीजिए हम कपड़ा का बात कर रहे थे, तो कपड़ा अगर बचा हुआ रहेगा तो इससे आपको कमर का पट्टी निकालना है, आपको गला का तीरा निकालना है, फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, हुक का पट्टी, आई पट्टी, ये सब इसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा छोटा कपड़ा में ही हमारा निकल गया। और बैक साइड के लिए आपको तो बड़ा कपड़ा चाहिए ही, जितना आपका बैक साइड का साइज़ है उस हिसाब से उतना बड़ा आपको कपड़ा लेना ही पड़ेगा। उसमें अगर आप जॉइंट कीजिएगा तो फिर ख़राब दिखेगा, लेकिन हाँ अगर आप पीछे हुक वाला बना रहे हैं तो आप फिर उसको भी छोटा छोटा कपड़ा में निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे हुक वाला निकलेगा तो एक एक साइड का अगर हम अलग अलग करके कटिंग करेंगे तो आपका जो है कम कपड़ा में भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कमर, ये हो गया कटोरी का ऊपर वाला पार्ट, और ये हो गया नीचे वाला पार्ट, ये हो गया हमारा साइड वाला पल्लर। ठीक है, तो इस तरह से सबको हम दो दो भागों में कटिंग किए हैं, देखिए इस तरह से, और ये भी दो है। तो इस तरह से हम आगे का साइड का पूरा जो कटिंग होता है वो आपको डिटेल में बता दिए हैं। अगर आपको इसका स्टिचिंग वीडियो भी देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, दूसरा वीडियो में आपके लिए हम स्टिचिंग करके भी बताएंगे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी दिक्कत आया समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।